कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनको समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि दो वेरिएबल होंगे और दोनों की पावर 1 होगी। तो ये कंसिस्टेंट कब होंगी? जब इनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। जैसे ये इक्वेशंस मैंने दो लिखी हैं, इनका सोल्यूशन है x = y 5 एंड y is -1। तो ये जो इक्वेशंस अगर हमें दी गई हैं तो हमें कैसे चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है? इसके लिए क्या करेंगे, हम x के वेरिएबल की रेशियो निकालेंगे, y के वेरिएबल की रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो अनइक्वल हैं तो ये होंगी कंसिस्टेंट। और अगर आप इन्हें ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे इन्हें एक साइड बढ़ाना पड़े या दूसरी साइड बढ़ाना पड़े। तो जो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उनकी इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होती है और उनका एक स्पेसिफिक यूनिक सोल्यूशन होता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर इक्वेशंस ऐसी हों कि x के वेरिएबल जो कोफिशिएंट्स हैं और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियो इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये जो ऐसी सिचुएशन में जो लाइंस होती हैं अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये पैरेलल होंगी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे ये मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं, इसमें 3/6 = 4/8, ये तो इक्वल हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होता और अगर आप इन्हें ग्राफ पे बनाएंगे तो ये लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। कंसिस्टेंट वाली नॉन पैरेलल होंगी और कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर ये तीनों रेशियोज बराबर हों, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं वो बेसिकली उन लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं, अर्थात एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बनाई जा सकती है। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो एक लाइन का दूसरी लाइन के हर पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। तो आपको ब्रॉडली क्या समझना है कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो हो जाएगी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स